डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोक प्रशासन व निजी प्रशासन के बीच विशेषताएं, उसकी समानताएं और अंतर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोक प्रशासन जो है उसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। उसके पश्चात निजी प्रशासन की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल से हमारे सामाजिक जीवन में प्रशासन किसी न किसी रूप से क्या अवश्य विद्यमान रहा, चाहे वह लोक के रूप में हो या निजी प्रशासन के रूप में हो। सामान्य अर्थों में प्रशासन से तात्पर्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करने से होता है। ये हम लोक प्रशासन के अर्थ में पढ़ चुके हैं। कहने का भाव ये है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी हम सहयोगात्मक प्रयास करते हैं उसको हम प्रशासन कहते हैं। जब प्रशासन बहुसंख्यक लोगों के कल्याण से संबंधित होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? लोक प्रशासन कह देते हैं। अर्थात लोक प्रशासन में सरकार के द्वारा लोक कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्य क्या होते हैं? प्रतिबिंबित होते हैं। दूसरी ओर निजी प्रशासन जो है, निजी प्रशासन वह है जो गैर सरकारी के समानार्थी है। निजी प्रशासन सीमित उद्देश्यों को ध्यान में रख के पूर्ण लाभ के लिए संचालित किया जाता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों शब्द जो हैं, प्रशासन शब्द इसमें कॉमन है और इसलिए क्या है, हम थोड़ा सा इनकी विशेषताओं को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोक प्रशासन की विशेषताओं को देखते हैं। पहली जो विशेषता है कि लोक प्रशासन क्या है? सरकारी तंत्र का ही एक हिस्सा है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सरकार जो है, राज्य, वो अपने जो कार्य हैं वो क्या है? प्रशासन के माध्यम से ही संपन्न करवाता है। इसलिए सरकारी कार्य जो हैं वो क्या हैं? लोक प्रशासन ही है। अर्थात सरकारी तंत्र जो है वो लोक प्रशासन ही है। अर्थात लोक प्रशासन सरकारी तंत्र का एक हिस्सा है। दूसरी जो विशेषता है वो है कि लोक प्रशासन विशेष रूप से कानून के क्रियान्वयन से जुड़ा है तथा सरकार की तीनों शाखाओं और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। ये लोक प्रशासन की एक विशेषता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि भारत में क्या है? विधि का शासन है और विधि को ही क्या है? क्रियान्वित किया जाता है। तो सरकार जो भी योजनाएं और नीतियां बनाती हैं वो कोई किसी न किसी कानून या विधि के तहत ही बनाती है। तो लोक प्रशासन क्या है? इन कार्यक्रमों और नीतियों को क्या है? लागू करता है। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी कानून से ही क्या है? वो नीतियां और कार्यक्रम जुड़े होते हैं। तो कहने का भाव ये है कि लोक प्रशासन कानून के क्रियान्वयन से जुड़ा है और सरकार की जो तीनों शाखाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उनके क्या है? पारस्परिक संबंधों का वो क्या है? अध्ययन करता है। तीसरी जो विशेषता है लोक प्रशासन की वो है, लोक प्रशासन संवैधानिक तथा वैधानिक कानूनों के अंतर्गत कार्य करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार के जो कामकाज होते हैं वो कानून पर आधारित होते हैं, विधि पर आधारित होते हैं। गैर कानूनी काम सरकार में क्या है? संभव नहीं है। कोई भी सरकारी कार्य होगा उसके पीछे कोई रूल रेगुलेशन अवश्य होगी। तो इसलिए क्या है? लोक प्रशासन क्या है? संवैधानिक तथा वैधानिक कानूनों के अंतर्गत कार्य करता है। अगली जो विशेषता आती है लोक प्रशासन में, पद सोपानिक व्यवस्था, हायरार्की जिसको कहते हैं, हम यहाँ के पढ़ेंगे। आदेश की एकता अर्थात यूनिटी ऑफ कमांड, ये भी आगे आएगा आपके लोक प्रशासन के सिद्धांतों के चैप्टर में। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनका क्या कठोरता से पालन होता है। थोड़ा सा बता दूँ आपको, पद सोपान व्यवस्था क्या है कि कोई भी सरकारी संगठन है उसके अंदर क्या है? उच्च से निम्न स्तर पर क्या है? पदों की व्यवस्था होती है। नीचे लेवल की पोस्ट, फिर उससे ऊपर बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर हायर लेवल की जो पोस्ट है। तो ये इस प्रकार से क्या है? एक पद सोपान व्यवस्था। जैसे पटवारी है, उसके ऊपर कानून को गिरदावर है, नायब तहसीलदार है, तहसीलदार है, उपखंड अधिकारी है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर है, संभागीय आयुक्त है, फिर शासन सचिव हैं, फिर मुख्य सचिव हैं। इस प्रकार से क्या ये एक प्रशासन की हायरार्की है। ऐसे पुलिस विभाग में, हर विभाग में क्या पद सोपान व्यवस्था है।
और इसमें क्या है, आदेश की एकता का पालन किया जाता है। यानी एक समय में किसी एक अधिकारी के द्वारा ही अपने निम्नतम कर्मचारी को आदेश देना जो है वो क्या कहलाता है, आदेश की एकता कहलाती है। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो सिद्धांत है इनको क्या है, कठोरता से पालन किया जाता है। अगली जो विशेषता आती है लोक प्रशासन की, वो है लोक प्रशासन में वित्तीय मामलों में संसदीय नियंत्रण होता है। नीति निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही राजनीतिक प्रक्रिया का ये एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या मतलब है इस बात का कि हम लोक प्रशासन या सरकार यूँ कहें तो इसमें क्या है, जो भी बजट है या रुपया पैसा जो कमाया जाता है, सरकार की जो इनकम होती है या जो खर्चा किया जाता है, वो सब का सब क्या कंट्रोल किस पर होता है, विधायिका पर होता है। विधायिका क्या करती है, राज्य की जो निधि होती है उससे क्या है, खर्च करने के लिए बजट पास करती है। तो ये क्या है, इस प्रकार से क्या है, पार्लियामेंट्री या जो विधायी कंट्रोल इसको हम कहते हैं। और नीति निर्माण में भी क्या है, प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए क्या है, ये एक राजनीतिक प्रक्रिया का भी हिस्सा होता है, क्योंकि नीति के निर्माण में क्या है, जो बड़े ऑफिसर हैं, सचिव वगैरह हैं, वो क्या है, मंत्री को उससे संबंधित आंकड़े, सूचनाएं, तथ्य और जो पहले की नीति थी उसके बारे में सब जानकारी देते हैं मंत्री। क्योंकि मंत्री तो क्या है 5 साल के लिए आते हैं, फिर नए मंत्री आ जाते हैं, और प्रशासन क्या है वैसा का वैसा चलता रहता है। तो वो क्या है, फाइलें वहीं रहती है, ऑफिस वहीं रहता है, विभाग वहीं रहता है, मंत्री आते जाते रहते हैं। तो जो वो कर्मचारी हैं, जो प्रशासन है, वो क्या है, जानकारियाँ, तथ्य वगैरह उपलब्ध रहता है। इसलिए क्या है, उसको क्या है, राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा माना गया है। अगला ये जो विशेषता है वो है, लोक प्रशासन का जो अंतिम उद्देश्य है वो जनता का सर्वत्र कल्याण है। ये एक मुख्य अंतर भी कह सकते हैं हम निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में। सरकारी प्रशासन जो है, सरकारी कामकाज जो हैं, उनके पीछे इनकम उद्देश्य नहीं होता। जितने भी सरकारी संगठन और कार्यक्रम योजनाएं जो हैं, वो सब क्या है, लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई है, जनता के कल्याण के लिए, वो कोई प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई गई है। तो इसका क्या है, अंतिम जो उद्देश्य है वो क्या है, जनता का कल्याण। लोक प्रशासन जो है उस पर राजनीतिक नेतृत्व का प्रत्यक्ष और परोक्ष नियंत्रण होता है। राजनीतिक नेतृत्व का मतलब जो मंत्री है, मंत्री के नियंत्रण में क्या है, विभाग होता है, और समस्त जिम्मेदारी विभाग की मंत्री की होती है अंतिम। यदि कोई इस प्रकार का कोई कार्य हो जाए तो उसमें क्या है, मंत्री की अंतिम जिम्मेदारी मानी जाती है, और उसको कई बारी विभाग के द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए क्या है, त्याग पत्र देना भी पड़ जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं हुई है। जब रेल दुर्घटनाएं हुई हैं तो रेल मंत्री के द्वारा इस्तीफा दिया गया है। तो अल्टीमेटली क्या है, जो राजनीतिक नेतृत्व है उसका क्या है, प्रत्यक्ष और परोक्ष नियंत्रण रहता है। जब वो जिम्मेदारी लेता है तो कंट्रोल भी करेगा। इस प्रकार से क्या है, ये इसकी एक विशेषता है। अगली जो विशेषता है कि बदलते समय में सेवा भावना मूल मंत्र की सिद्धि हेतु लोक प्रशासन निजी समुदाय और वर्गों से भी क्या है, जुड़ा हुआ है। यानी वर्तमान में क्या है, अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ज़माना चल रहा है। तो जो लोक प्रशासन है वो अपने वेलफेयर को पूरा करने के लिए, लोक कल्याण की भावना को पूरा करने के लिए क्या है, जो निजी समुदाय हैं, स्वयंसेवी संगठन है, इनसे भी क्या है, जुड़ा हुआ है, और उनसे भी क्या है, सहयोग लेता है। इसके पश्चात अगली विशेषता आती है, समय अनुकूल लोक प्रशासन मानवीय विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ है। तो लोक कल्याण की जो भावना है वो वास्तव में क्या है, मानवीय विचारधारा से ही जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से क्या है, यह मानवीय विचारधारा से प्रभावित है। अंतिम जो है, लोक प्रशासन वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के दौर में मानवीय विचारधारा के साथ साथ कार्यकुशलता और एफिशिएंसी पर पुनः ध्यान दे रहा है। अब कंपटीशन बढ़ गया है, प्राइवेट सेक्टर और निजी सेक्टर दोनों बाजार में आ गए हैं। एक ही प्रकार की सेवा के लिए दोनों क्षेत्र बाजार में या समाज में या सरकार में, राज्य में, सब जगह स्थित है। तो उस स्थिति में क्या, कंपटीशन होने की वजह से क्या है, अब जो सरकारी क्षेत्र है उसको भी क्या है, कार्यकुशलता और मितव्ययता पर क्या है, ध्यान देने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लोक प्रशासन की विशेषताओं के बारे में देखा। इसके बाद हम निजी प्रशासन की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। निजी प्रशासन जो है
उसकी पहली विशेषता ये है कि उसका प्रमुख और अंतिम उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। वो प्रॉफिट के लिए बनते हैं। कोई भी जैसे प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, जो प्राइवेट बसें वगैरह हैं, जो भी हैं, ये सब क्या है, प्रॉफिट के लिए हैं। इनको कोई जनता के कल्याण से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है, इनका अंतिम उद्देश्य क्या होता है, निजी प्रशासन का लाभ होता है। दूसरा क्या होता है, ये छोटे होते हैं। निजी प्रशासन के जो संगठन होते हैं छोटे होते हैं, सरल होते हैं। जैसे सरकारी प्रशासन है, उसमें क्या इतनी जटिलता होती है, वैसा नहीं होता। तीसरा क्या है, इनके जो वैधानिक संवैधानिक जो कानून होते हैं सरकार में जो चलते हैं, उनके बजाय उनके जो खुद के नियम जो होते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं। कार्यकुशलता, मितव्ययता, लोचशीलता, लचीलापन और समय अनुरूप परिवर्तन इनकी क्या है, विशेषता है। मतलब सरकारी में तो क्या है, जो रूल रेगुलेशन बना दिए उसके हिसाब से ही वो काम करेंगे, उसमें कोई ढील नहीं होगी, कोई लोचशीलता नहीं होगी। जबकि इनमें ऐसा नहीं होता। यदि कोई इस प्रकार से दिखता है कि जिससे प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें क्या रिलैक्सेशन दे देते हैं और टाइम के हिसाब से चेंज भी करते रहते हैं। और अपने यहाँ सरकारी में क्या इस प्रकार की चीज़ें जल्दी हो नहीं पाती। और इसका स्वरूप क्या गैर राजनीतिक होता है, क्योंकि कोई इस पर किसी मंत्री या राजनीति जो है सरकार का कोई इस प्रकार से क्या प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। वो अपने हिसाब से काम करते हैं। उपभोक्ताओं के प्रति बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं, कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं। मूल मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। तो फिर क्या है, जो कस्टमर है उनको सेटिस्फेक्शन देना पड़ता है सेवा के प्रति। तो इसलिए क्या है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और गोपनीयता इसमें क्या है, बहुत कम पाई जाती है। सॉरी, ये गलत आ गया है, इसमें गोपनीयता बिल्कुल नहीं होती, गोपनीयता इसमें ज़्यादा पाई जाती है। हाँ, क्योंकि प्रशासन में तो क्या है, अब आरटीआई के तहत क्या है, गोपनीयता कम होती जा रही है। इसमें क्या है, ज़्यादा चीज़ों को उजागर नहीं करते, क्योंकि उनका प्रॉफिट का फिर पता चल जाता है। उपभोक्ताओं की रुचि व मांग, जो अपेक्षाएं हैं, उसके हिसाब से क्या है उत्पाद बनाए जाते हैं, गतिविधियों में परिवर्तन किया जाता है, जिससे क्या है उपभोक्ता क्या है उनकी ओर आकृष्ट रहे। ये स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। जैसे ही लाभ कम हुआ, घाटे में गए, तो ये क्या है अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा इनमें कंपटीशन पाया जाता है निजी प्रशासन में आपस में। और जनसंपर्क माध्यमों और साधनों का मतलब खूब विज्ञापनकार इन चीज़ों का ये क्या है उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो निजी प्रशासन और लोक प्रशासन है उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात हम अगले जो क्लास सेशन होगा उसमें हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की समानताओं के बारे में पढ़ेंगे।